जिथे जाए बईए भला कही है, किथे जा किते भी तेनू भला कहन दी जाच आ जाए। फिर मैं बेनती करा, अंदर दी ईगो वाला कदी भला नहीं कह सकता, भला भी वही कहेगा जिन्हें अपने खौमे नू मार दिता। जिहड़ा अपनी खोंद कायम करी बैठा उसकी जबान चो भला नहीं निकलेगा। सच एवे भला भी वो कहेगा जिन्नी मैं मर चुकी है। जिथे जाए बईए भला कही है, झोल अमृत पीजे, पानी ऊपर जाला आ जाए, पानी ऊपर बूर आ जाए, पानी ऊपर कख डिग पैन, तू एक काम कर कि उस बूर नू, उस खरियावल नू, उस जाले नू हत्थां नाल परां कर। तेरा संबंध पानी नाल है, तू पानी पी के प्यास मिटा। पर सच एवे लोग केवल जाले की गल ही करते रहते ने, पानी का गल तो करता ही कोई नहीं। जिन्हें प्यास बुझानी है, जिथे जाए बईए भला कहिए, झोल अमृत पीजे। महाराज कहते ने गुणा का होवे वासुला कड वास लईजे। तू अपने जिथे भी जा गुणा नू धारण कर। इथे एक अर्ज होर, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह उन्हां दे पवित्र जीवन विच एक साखी है। एक सिख सी भाई दरगाह जी, वो महाराज जी दे चरना च आ गए, धन गुरु हरगोबिंद साहिब दे 6वें गुरुदेव दे, ते उन्हां बेनती की सच्चे पातशाह कि कई बारी सिख आपस विच शब्द की गल करदियां क्रोधित हो जाते हैं, बहस मुबहसा करदियां कबोल बोलन लग पैंदे ने। ते सोचीदा है कि सदियां पहला जो गल कही वो अज भी ढुक रही है। उन्हें सवाल बेनती की, सवाल तां की करना है, बेनती सी मालिक कि शब्द की गल करदियां बहस करदियां करदियां झगड़ पैंदे ने, बोलते कबोल बोलन लग पैंदे ने। ते कई बारी मालिक शब्द मिठा है पर ओदे अर्थ करदियां विचार करदियां जबान विचों कुड़तन क्यों निकल लग पैंदी है। महाराज के आपस विच चर्चा करदियां करदियां एक दूजे नूं निंदन क्यों लग पैंदे ने। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब ने भरे दरबार विच बड़ा प्यारा ये बचन कहा। कहन लगे, भाई दरगाह तू सच अंदर दा शंका मिटाण वास्ते बेनती कीती है। कहंदे ने गुरसिख चार तरह की चर्चा विचों दो तरह की चर्चा विचार करे ते दो तरह की चर्चा अपनी जिंदगी विच भुल के भी कदे ना करे। महाराज चार तरह की चर्चा की, एवे गुणवंती वाला गुण। साहब ने कहा एक चर्चा है वाद, दूसरी चर्चा का नाम है हेत, तीसरी चर्चा का नाम है जल्प और चौथी चर्चा का नाम है वितंडा। फिर बेनती सुनियो, वाद, खेत, जल्प और वितंडा। महाराज एदा खुलासा कर दियो, एदा विस्तार करो। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी कृपा कर लगे। कहते वाद चर्चा का अर्थ की है कि सिख बाणी पढ़दा है, शब्द पढ़दा है, कोई विचार मंथन करदा है, अंदर आपां नूं समझ ना पे, ध्यान दिया जे, शब्द के अर्थां की समझ ना पे, विचार की समझ ना पे, वो उम्र ना देखे, वो अपने बाहर दे धन पदार्थ ना देखे। ये दो शब्द क्योंकि मत समझे कि मेरी उम्र 90 साल दी ते जिदे तो पुछन चलिया ओ ते मेरे पोतियां वर्गा, ओदी तां उम्र बिल्कुल छोटी। ये ना देखे कि जिदे तो पुछन चलिया ओदे कोल तां है कुछ नहीं, मेरे कोल इन्ना धन पदार्थ, मेरे चार चुबेरे उच्चे पदवियां वाले लोग। कहन लगे वाद चर्चा कि आप समझ ना पे, उम्र ना देखे, किसे दी गरीबी ना देखे, गुणा दा ग्राहक बन के ओदे कोल हाथ जोड़ के बेनती करे, गुरमुखा मैं तेरा अंत पान नहीं आया, मैं तेरी विद्या दी परीक्षा लैन नहीं आया, मैनू समझ नहीं पई, मैं तेरे तो पुछण आया कि आ जिहड़ा शब्द है इहदा भाव अर्थ की है, इस विचार का मतलब की है। देखो कैसे कमाल दी सिक्खी दी घाड़त। ते जदों पुछण जाए ते अगला उत्तर नाल प्यार नाल जो उत्तर दे, जो समझाए ओनू अपनी जिंदगी दे विच ग्रहण कर लवे। वाद चर्चा का अर्थ
कि आप समझ नहीं, अपने तो चंगी सूझ वाला जो मिलता है उस कोल बैठ के उस गल नूं समझ, ओनू पड़चोल, ते जो तेनू तत मिले ओदा शुक्र करके, ओदा धन्नवाद करके जेड़ी सोझी पै जां ओनू लिख लै, जां ओनू अपने ज़हन विच चंगी तरह पका लै, तेनू समझ पै जाए। ये सिख चर्चा जरूर करे। दूसरा कह लगे खेत, पहली कह वाद, दूसरी खेत, कि आप समझ नहीं पै रही ते होर किसे कोल जाए ते ओनू भी अगों समझ ना होवे, बेनती समझो, ओनू भी अगा समझ नहीं। फिर महाराज कहते दोनों सिख शब्दे ने अरदास करन कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, ये तेरे अमृत बोल ने, सानू दोनों नू समझ कोई नहीं, पर तेरे चरना विच आए खां, सानू दोनों नू समत बख्शो, ये अर्थ भाव असी समझ सकीए। कहने दोनों विचार करन, एक दिन नहीं समझ पई, दूजे दिन फिर इकट्ठे होण, सिमरन करन, फिर शब्द नू विचारन, वार वार विचार दा फुरना बनान। कहन लगे जो दोनों विच चंगे ख्याल उपजन, सत बचन करके दोनों धारण कर लैन। जेड़ी खेत चर्चा है महाराज कहते ये तो दो जगदे हुए दीवियां दी नेड़ता है। एक दीवा बलदा होवेगा, वो चुगिरदे नू चानन देगा, पर अपने थल्ले ओदे खनेरा अवश्य रहेगा। पर जदों बलदा होया दूसरा दीवा, जगदा होया दूसरा दीपक ओदे कोल लै आंदा, ते उस दीवे दी तफैलिश ओदी किरपा नाल पहले दीवे दे थल्ले दा भी खनेरा चला जाएगा, दूसरे दा खनेरा भी चला जाएगा। दो दीवे नेड़े बलन ते दोनां दा खनेरा थल्लियों उठ जांदा है। कहंदे जो गुरसिख भावना नाल विचार मंथन करन ते उन्हां दे अंदर दे शंके निवृत्त हो जांदे। खेत चर्चा ते वाद चर्चा ये दो तरह की ग्रहण करे। ते महाराज कहंदे तीसरी है जल्प, जल्प चर्चा की है। फिर बेनती समझो, खेत वाद अपने तो चंगे गुणा वाले तो समझना, खेत दोनों नू समझनी ते अरदास करके उदा मंथन करना, ते मालिक बख्शिश करदा है, वो सोझी देंदा है। तीसरी है जल्प, जिहड़ी जल्प चर्चा है इहदी दलील ओनू खंडन करेगा, कटेगा। महाराज कहंदे ने गुरु का सिख जिंदगी विच ए भुल के भी चर्चा ना करे, इहदे नाल खंगता वधेगी, अंदर मैल वधेगी, लोकां विच वावा वावाता बनेगी। सच ए वावा वावा अंदर दा रोग बन के दैवी गुणां नू साड़ के राह करदा है। जल्प चर्चा अपनी गल नू प्रमाणां नाल सिद्ध करी जाना ते दूजे दी चंगी गल नू भी कट्टी जाना। महाराज कहंदे ने ए भुल के भी ना करे। कई बारी इहो जी बहस मुबैसे विच करनी कमाणी वालियां नाल कोई बहस कर बैठदा है, वो जबान तो एक शब्द कहण ते सारी विद्वता ही जांदी रहिंदी। मैं एक उदाहरण दे देना। बनारस विच अजे भी एक थां है, इतिहासिक थां, जिथे गुरु नानक साहब नाल एक बहुत बड़े पंडित विद्वान ने चर्चा की सी। भावें विद्वानां ने अपने अपने ढंग नाल लिखिया है, इनू भावना नाल समझियो। हजूर गए ते एक विद्वान पंडित जिन्हें बहुत सारे बंदियां नू ज्ञान चर्चा कर करके खराया सी, ओदी दलील दे सामने कोई बंदा अड़दा नहीं सी। ते ए भी गुरमुखो साचे कि जिन्ना बंदा बोधक तल ते सियाणप ते दलीलां वरदा है ना, अक्सर सियाणा बंदा जिंदगी विच कई बारी इहो जिहा तिलकदा है, ओदे सालां दी सियाणप ही दाग बन जांदी। सतगुरु ने बाणी विच कहा, बहुत सियाणप जम का भौ व्याप है, जिन्नी सियाणप ओना जमदा पै। साहब ने तो फरमाया, सस्सा सियाणप छाड़ इयाना, हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना, सहस भांत करें चतुराई, संग तुहारे एक ना जाई। एक सियाणप भी तेरे नाल नहीं जानी। वो इन्ना सियाणा बन गया जी, जिथे जाना उन्हें पहला कथा करदा सी, ऐसता ऐसता इन्ना ज्ञान दा उहदे अंदर तूफान आया कि पढ़ पढ़ के उन्हें चर्चा शुरू कर दी। पहला कली चर्चा करनी, फिर मन च आया भी जेड़े बंदे खार जाते ने, मैं उन्हां दे कोलों उन्हां दीयां किताबां क्यों ना खोला, कपड़े क्यों ना उतरा लवां। उन्हें शर्त रख दी, जेड़ा मेरे तो हारेगा ओदे ग्रंथ भी खोए जाणगे, ओदे तन दे बस्तर केवल एक लंगोट ओदा, कुपीन ओदी,
उन्हें बहुत सारे बंदे खराए जी, लोगों के ग्रंथ खोए उन्हें चर्चा कर करके। अखीर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दुखियां दे दर्द मंडाण वाले किन्ने कृपालू ने सतगुरु। हर मनुख जिहड़ा डिग चुका सी, भावें वो शरीरक तौर ते भावें मानसिक तौर ते, हर एक दा भला ही लोचदे गए बाबा जी। जा पहुंचे बनारस, उन्हें देखा महाराज जी ने कीर्तन किया, संगत इकट्ठी हो गई, तो ओदे मन च आया भी मेरा इत्थे प्रभाव बड़ा है। ये बड़ा वड्डी एक बीमारी जे कि जिवें राजनीतिक लोगों के अपने अपने खिते हुंदे ना, हलका मेरा है आ तेरा है, सच है विद्वानां दे भी हलके हुंदे जे, भी मेरे हलके च ना कोई बंदा दूजा वड़ जाए। उन्हें कहा भी इन्हां नूं लोकां नूं ध्यान नाल सुनदे ने, कीर्तन सुनते ने, कल नूं किते ना होवे कि मेरा प्रभाव जांदा रहे। उन्हें क्या मना अज इकट्ठ होया, इकट्ठ विच जाके उन्हां नूं चैलेंज कर, उन्हां नूं वंगार। इकट्ठ सी, कीर्तन हो के हटिया, उन्हें क्या कहन लगा तुसी विद्वान हो? महाराज जी ने क्या नहीं जी, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, परनवत नानक तिन की शरणा जिन तू ना ही विसरे। निमरता सी, कहने कुछ नहीं पढ़े जी असी तो बस गुरमुखां दे चरनां दी धूड़। कहंदा तुहानूं पता है इलाका मेरा है, जे इत्थे रहना ते चर्चा, सतगुरु ने क्या छड़ परा काती चर्चा करनी। वो वार वार कहंदा फिर इहदा मतलब एवें लोग इकट्ठे कीते। धन गुरु नानक साहब जी ने देखिया ये भरे इकट्ठ विच खंगता खौमे ने खा लिया, कहन लगे चर्चा करनी है। कहंदा हाँ। सतगुरु ने क्या साडे नाल तां चर्चा की करनी है, आ मरे हुए कुत्ते दा पिंजर है, इहदे नाल ही चर्चा कर ले। यह इतिहासक स्थान है, कई कुत्ता शब्द वरतदे ने, कई पिंजर कहंदे। उन्हें क्या मैं विद्वान ते तुसी मेरे लिए शब्द। सतगुरु कहंदे ने जेड़ा ये पिंजर पिया है तेरे तो 10 गुणा विद्वान सी, तेरे कोल तां विद्वता नहीं जो इहदे कोल सी। उन्हें क्या मजाक। सच्चे पातशाह जी ने अपनी खड़ाम दी। मैं तां साखी ते शेयर कर लगा, आप भावना वाले हो। कल भी रस्ते च आउंदिया एक गुरमुख दा लेख मैं पढ़िया, वो कहंदा हर चीज परमात्मा ने नेम विच बनाई है, पर याद रखियो ओदे ते नेम लागू नहीं हुंदा। जे ओ चाहे ते अपने नेम नूं बदल के भी खेड़ वरता सकदा। फिर बेनती समझियो, हर चीज नेम विच है। भै विच पवन वै सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै विगार, भै विच धरती दबी पार। हर चीज भै विच है। अग साड़ेगी ओदा सुभाग है, पानी डोबेगा ओदा सुभाग है, रुख तो डिगांगे सट लगेगी, उच्ची थां तो डिगेगा, ये कुदरत का सुभाग है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते नहीं, जदों परमात्मा कृपा करन ते आवे वो अपनियां चीजां दे सुभाव ही बदल देंदा है। अब पवित्र वचन है ना बाबा प्रहलाद साहब बारे कि दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया कर सै औद कनेरी। दुष्टां दी सभा ने क्या प्रहलाद नूं मार दियो। महाराज कहंदे ने गेर तर जल ज्वाला पै राखियो। गुरु ग्रंथ साहब पहाड़ तो सटिया ते झरीट नहीं आई। झरीट शब्द आप समझदे हो ना, पंजाबी दे बड़े पुराने शब्द ने कि ओदी चमड़ी ते दाग तक नहीं लगा, जख्म नहीं कोई आया। गेर तर रुख तो सटिया चोट कोई नहीं लगी। पानी च सटिया पानी ने डोबिया नहीं, अग भी सटिया अग ने साड़िया नहीं। ते नाल महाराज जी ने क्या लोग किते तर्क ना कर देन। गेर तर जल ज्वाला भय राखियो, राजा राम माया फेरी। परमात्मा ने अपनियां बनाइयां चीजां दे सुभाव ही तब्दील कर दिते, क्योंकि वो करते ने ना, करते लिए। ये देखो बड़ी स्पष्ट है, आप जी बाणी पढ़ोगे नेम है। बाणी ने क्या कि जल की भीत पवन का थंबा, श्वासा तो बिना किथे रहांगे। कांच कोटंग रचंत तोएंग लेपणंग रक्त चरमण नवंगता द्वारंग भीत रहतंग बाय रूपंग अस्थमण। हवा थमी है पर बाबा जी कहते प्रभाव है बिन सांस ते रख है कानून। पर जे ओनू पायो नहीं, वो कह मैं सांस तो बिना रहना रखना। जेते जी जीवे लै सांस जिवाले ता के असा, तू चाहे
ਤਾਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ रख लै। महाराज जी ने क्या खड़ाम ला इस पिंजर नूं। कहंदे ने जदों पिंजर नूं खड़ाम लाई उस कुत्ते दी आत्मा बोली। उन्हें क्या बोल की पूछना चाहना है? नाल शब्द क्या बच्चू बेटे तेनू समझ कोई नहीं, कहदा तू विद्वान बनिया, केड़े सवाल करने? बस वो कंब गया, सवाल तो चर्चा की करनी सी। इको दम अंदर डर गया, कहंदा एडा वड्डा विद्वान, उन्हें नाम ही दस्या मैं फलाना। कहंदा एडा वड्डा विद्वान तेरी हालत की? कहंदा मेरी भी आ कुछ हुई सी जिस राह ते अज तू चलन लगा। उन्हें क्या भी मैं? कहंदा महापुरख एक आए सन, भरे भांडे सन, ते मेरा एक सुभाव सी, जेड़ा बंदा आना ओदे नाल सवाल ओने कुछ सन, बहस मुबैसा करना। उन्हां कोल गया, चर्चा शुरू की। वो जो शब्द कहन सचमुच मेरे शास्त्रां मुताबक हल चीज ही सच्ची कहन, पर मेरी खौमे सी मैं अपने तर्क नाल कट्टी जावां। ते जदों मैं लोकां सामने अपना प्रभाव बनाया, जिथे पिंड जाण मैं पिछे पिछे जावां, उन्हें इको गल कही, कह लगे कुत्तियां को क्यों भौंकी जाने, टेक के बैठ जा। कहंदा बस इको शब्द किया, अज आ दिन देखने पे। फिर कहंदा जदों ये शब्द क्या कुत्तियां वांगू भौंक रहे हैं, ते मन नूं अंदरों सट वजी, मेरा पार उतारा। कहन लगे कलयुग विच गुरु नानक निरंकारी आउणगे। निरंकारी शब्द निरंकार नूं पूजन वाले, उन्हां दी चरण छो मिलेगी, तेरी बंद खलासी होवेगी जिथे भी आत्मा होई। कहंदा मैं तां चलूं अज इस बंधन तो छुट के, पर एक गल तेनू दस दियां कि इन्हां दे चरण पकड़ तेनू अंदर दी सोझी पै जाए, इस चर्चा नाल बज जाएगा, इस चर्चा नाल तू छुट नहीं सकता। महाराज जी ने कहा जल्प चर्चा के अपना ख्याल दई जाने, दलील नाल सिद्ध करी जाने, दूजे दे कट्टी जाने, गुरु का सिख भुल के भी ये ना करे। ते चौथी चर्चा है वितंडा। ते वितंडा दा अर्थ हुंदा है आप कोई सोझी नहीं, ते जेड़ा दस रहा है ओदा विरोध करी जाना। आप समझ कोई नहीं, आप धेले दा ज्ञान नहीं, जो कह रहे हैं उन्होंने थां थां ते खंडन करी जाना। साहब ने कहा सिख वाद ते खेत चर्चा करे, जलप ते वितंडा एदे नेड़े भुल के भी ना जाए। सच एवें गुणवंती एक वाद चर्चा है, एक नू समझ नहीं, वो पूछने वास्ते हुंदा है कि गुरु के सिखा मैं सचमुच गुण ग्रहण कर ली, तेरे कोलों बेनती करके पूछन आया। कई जन्म हो गए ने, बड़ी दूर तो चलिया मैं। शुरू है सुही महला पंजवा, गुणवंती, गुण ग्रहण करना आया मैं। एक कृपा कर, पहला शुरुआत की जो दिस है गुर सिखड़ा। जो भी गुरु का सिख दिसदा है, इथे जो शब्द वरते धड़ा नहीं वरत्या। मेरे जथेबंदी, मेरा जथा, साडी संगत, तुहाडी संगत बिल्कुल नहीं। जो दिस है, जेड़ा भी गुरु का सिख मैनूं दिसे, जो दिस है गुर सिखड़ा। ते पहला काम की करा, तिस निभ निभ लागू पाए जियो। मैं झुक के मत्था टेका, ओदे चरण छूहां। मैं निमरता विच आके फिर जदों चरण छू ला, ते मैं अपने अंदर दी बेनती कहा। वो बेनती की आखा बिरथा जी की, मेरे अंदर दी वेदना है। गुर सज्जन देह मिलाए जियो, मैनू गुरु सज्जन मिला दे।